हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजीत पांडे फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष अपने एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, ये जो है वीडियो हमारा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो लेक्चर 6 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कॉट और कॉट इन्वर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में, और साथ ही दोनों फंक्शन के ग्राफ को भी हम लोग प्लॉट करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा स्टैंडर्ड 12 का सेकंड चैप्टर है, इसके पहले मैंने इसका 5 वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया, साथ ही साइन और जो है साइन इन्वर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बताया, और उसके ग्राफ को भी आपको प्लॉट करके दिखाया गया। तो इसी तरह से जो है सेकेंड वीडियो में मैंने आपको कॉस और कॉस इन्वर्स फंक्शन का, और थर्ड वीडियो में मैंने आपको जो है कॉसेक और कॉसेक इन्वर्स फंक्शन, और फोर्थ वीडियो में मैंने आपका जो है आपका सेक और सेक इन्वर्स फंक्शन, और फिफ्थ वीडियो में मैंने आपका टेन और टेन इन्वर्स फंक्शन का जो है आपको डोमेन रेंज और ग्राफ को प्लॉट करके दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग कॉट और कॉट इन्वर्स फंक्शन का जो है डोमेन रेंज और साथ ही ग्राफ को भी देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे देखेंगे यहाँ पर, और जो है फर्स्ट 5 वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर से जरूर देखा होगा। तो अगर आप फर्स्ट 5 वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो हम लोग देखते हैं कॉट फंक्शन में, यहाँ पर हम लोग लेंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट फंक्शन हम लोग को देखना है, तो पहले हम लोग कॉट एक्स का देखेंगे डोमेन रेंज, और उसके बाद हम लोग कॉट इनवर्स फंक्शन का देखेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू हमने कॉट एक्स लिया है। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल लेट, हमने यहाँ पर लेंगे y इक्वल टू हमारा एफ एक्स, देन हमारे पास जो होगा y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू हमारा कॉट एक्स है, तो हम लोग y इक्वल टू कॉट एक्स आएगा। देन y इक्वल टू हमारा कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स जो है कॉट एक्स हमने ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, तो कॉट एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स बाई हमारा साइन एक्स। ये फार्मूला आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी है। कॉट एक्स इक्वल टू हमारा कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है। तो ये एंगल जो आप एक्स है, ये एंगल अगर एक्स, इसकी वैल्यू हमारा एन पाई होती है, तो अगर एन पाई के फॉर्म में होगी तो ये क्या होगा, कॉस फंक्शन हम ये जो कॉट फंक्शन है हमारा नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो होगा अगर साइन बराबर हमारा एक्स की जगह एन पाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारा 0, यानी कि एनी नंबर बाई 0 क्या होता है हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। और ये जो एन आपको दिख रहा है, इसके वैल्यू हम लोग को जो है इंटीजर से लेना है। तो एन इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यानी कि एन की जो वैल्यू है आप ले सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 आप प्लस माइनस 2, ये सब आप एक्सेट्रा ले सकते हैं। तो एन की वैल्यू अगर हम लोग अगर आप 0 लेंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू आप 0 इंटू पाई 0 डिग्री, उसके बाद 1 लेंगे तो 1 इंटू पाई आपका पाई रेडियन, 2 लेंगे तो 2 इंटू पाई आपका 2 पाई रेडियन, उसके बाद हम लोग 3 लेंगे तो 3 इंटू पाई 3 पाई रेडियन, माइनस में भी ले सकते हैं तो -1 लेंगे तो आपका माइनस पाई रेडियन, -2 पाई रेडियन, -3 पाई रेडियन एक्सेट्रा आएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन अगर 0 डिग्री का वैल्यू लेंगे, साइन 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0, तो एनी नंबर बाय 0 हमारा नॉट डिफाइंड होगा। उसी तरह से कॉस साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0। तो इस तरह से x बराबर आपका एन पाई अगर वैल्यू रहेगा, यहाँ पर x की वैल्यू अगर एन पाई रहेगी तो उसमें हमारा कॉट फंक्शन क्या होगा, नहीं डिफाइंड होगा। तो जब हम लोग डोमेन लिखेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इस तरह से देखेंगे कॉट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आर होगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उसमें से हमको घटाना है। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू आपका हमारा एन पाई, और एन जो है हमारा हम लोग ले रहे हैं वो वैल्यू उसकी इंटीजर से। तो रियल नंबर में से जो वैल्यू हमारा एन पाई यानी कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये सब क्या रियल नंबर को घटाना है। तो ये हमारा क्या होगा, घटाने के बाद जो आएगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो आपका हमारा डोमेन में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2, इसके 3 पाई बाई आपका 4, कुछ भी आप हो सकता है, लेकिन आपका हमारा जो है वो एंगल एक्स बराबर एन पाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो है डोमेन आ गया। तो इस तरह से जब देखते हैं कि साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 बाई 1 क्या होगा 0। तो देखेंगे कि यहाँ पर 1 आ रहा तो डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे कि डोमेन हमारा क्या होगा, आर माइनस आपका आर में से क्या करना है, एक्स जो यहाँ पर आपका एंगल दिख रहा है यहाँ पर हमारा, उसकी वैल्यू हम लोग को क्या लेना है, एन पाई वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो उसमें से रियल नंबर में से को घटा देना है। अब हम लोग देखेंगे इसका जो है कॉट फंक्शन का डोमेन। तो कॉट फंक्शन का जो मैंने डोमेन तो देखा, अब हम लोग रेंज देखेंगे। तो रेंज में देखेंगे क्या, रेंज देखने के लिए हम लोग थोड़ा ट्रिगोमेट्रिक
रेशियो देखेंगे तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, जो होता है बी बाई हमारा पी, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन फंक्शन जो होता है टेन एक्स इक्वल टू होता है पी बाई बी, तो कॉट एक्स बराबर जो होगा पी बी बाई पी होगा। इसका मैं यहाँ पर एंगल जो है, इस एंगल को मैंने पॉजिटिव एंगल लिया हुआ, इसका मैं रफ डायग्राम यहाँ पर बना दूं। ए बी सी, ये एंगल जो है एक्स हमारा पॉजिटिव एंगल है। इसमें देख सकते हैं कि हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस तो हमारा सबसे बड़ी साइड होती है, और ये हमारा इसके लिए इस एंगल के लिए बेस होगा, और ये सामने वाला जो साइड ए बी है एंगल इसका, वो हमारा परपेंडिकुलर है। जिसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो फिर बेस छोटा होगा, या बेस बड़ा होगा तो परपेंडिकुलर छोटा होगा। यानी कि बी और बाई पी में देखते हैं कि पी अगर बड़ा हो, बी बड़ा होगा तो पी छोटा होगा, या फिर बी छोटा होगा तो पी बड़ा हो सकता है। इस तरह से हमारा वैल्यू आ सकता है। तो देख सकते हैं कि जब हमारा केस वन में हम लोग देख सकते हैं व्हेन v इज ग्रेटर देन p, तो cot x का जो वैल्यू आएगा हमारा इस तरह से आ सकता है 5 बाई आपका 4, 7 बाई हमारा 3, आपका 2 बाई 1, इस तरह से आपकी वैल्यू आ सकती है। तो इसमें हम देखेंगे जब डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से आपका ज़्यादा। तो जब एक हमारा पॉजिटिव एंगल है तो उसका इमेज देख रहे हैं कि हमारा रियल नंबर पर जो इमेज बन रहा है आपका 1 से ज़्यादा, यानी कि 1 और 2 के बीच, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 3 और 3 के बीच कुछ भी आपका जो है आपका पॉइंट है, तो सभी हमारा इमेज मिलेगा। तो जब एक हमारा पॉजिटिव एंगल है और जब बी क्या है, पी से बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि जब एक पॉजिटिव एंगल है केस 2 में और बी क्या है हमारा स्मॉलर है पी से, यानी कि बी यानी कि बेस की वैल्यू पी से परपेंडिकुलर की वैल्यू से छोटी है। तो अब इस समय देखते हैं कि कॉट एक्स बराबर हमारा क्या आ सकता है, 4 बाई 5 और 3 बाई 7 और आपका 1 बाई 2 एटसेट्रा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब इसकी हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 और आपका 1 के बीच, 0 से बड़ी और 1 से छोटी आएगी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉट जब एक्स आपका पॉजिटिव एंगल है, कोई भी पॉजिटिव एंगल है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपको 0 से लेकर हमारा इन्फिनाइट तक उसका हमारा इमेज मिल सकता है रियल नंबर पे। अब हम इसको माइनस में वैल्यू देखते हैं। जब ये एंगल माइनस होगा तो क्या होगा, कॉट हमारा माइनस एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉट माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स होता है। तो ये सारी वैल्यू हमारी निगेटिव हो जाएगी। तो हम लोग केस 1 में देखेंगे कि केस 1 में क्या होगा, जब बी बड़ा होगा पी से, तो ये सब क्या होगा, कॉट माइनस एक्स का जो वैल्यू आएगा हमारा माइनस आपका 5 बाई 4, ये माइनस हमारा 7 बाई 3, ये सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि केस 2 में हमारा क्या होगा, ये जो है कॉट हमारा माइनस एक्स इक्वल टू, यानी कि माइनस आपका 4 बाई 5 कॉमा माइनस 3 बाई 7 या माइनस आपका 1 बाई 2, ये सब वैल्यू आ सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, -1 से आपकी छोटी वैल्यू आएगी, आपका -1 -2 के बीच, या -2, इस तरह से वैल्यू हमको देखने को मिलेगी माइनस में। और ये वैल्यू जब आप डिवाइड करेंगे -4 बाई 5, यानी कि 4 बाई 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, आपका 0 और -1 के बीच में आएगी, यानी 0 और -1 के बीच भी हमारा इमेज मिल रहा है, और -1 और -1 के बाद भी हमारा जो -2 -3 है उसके बीच भी हमारा इमेज मिलेगा। तो -1 और -1 कब इमेज मिलेगा, जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो एंगल 45 हो गया, यानी कि कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 में पी और बी हमारा क्या होगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पी बाई बी, पी और बी इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारा दोनों कट के 1 हो जाएगी। इस तरह से कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, 1। उस स्थिति में आपका पी और बी इक्वल हो जाएगा, तो ये जो ट्रायंगल बन जाएगा एबीसी हमारा आइसोस्सेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि 1 वैल्यू कहाँ आ सकती है, 1 वैल्यू आएगा आपका कॉट 45, तो tan 90 प्लस कॉट 90 प्लस थीटा, यानी कि कॉट 90 प्लस थीटा यानी कि 45 आपका होगा, ये वैल्यू -10 45 यानी 10 माइनस 10 पाई बाई 4, तो इस पे वैल्यू क्या होगी, कॉट माइनस आपका ये जो वैल्यू होगी हमारा, ये जो आएगा कॉट आपका 135, जिसको हम लोग रेडियन में चेंज करके लिखेंगे तो आएगा कॉट आपका हमारा 3 पाई बाई आपका 4, यानी कि पाई बाई 4, पाई की वैल्यू 180 है, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, और 45 गुना 3 करेंगे तो 135। इस तरह से कॉट आपका 40, कॉट हमारा जो है 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी हमारा -1,
तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो हमारा इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा, आर होगा। यानी कि यहाँ से हमने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से यह देखा कि कोई भी रियल नंबर पे कोई भी पॉइंट आप सोच ले वो क्या होगा, कॉट फंक्शन का हमारा इमेज बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जिसका रेंज होगा वो क्या होगा, कॉट फंक्शन का हमारा आर होगा। फिर इमेज रियल नंबर पे कोई भी वैल्यू हमारा इमेज बन सकता है कॉट फंक्शन के लिए। तो इस तरह से हमने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से देखा। अब हम लोग देखेंगे जो है कॉट इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज को देखेंगे। तो यहाँ से हमारा कॉट इनवर्स फंक्शन है, इसका जो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि कॉट फंक्शन का जो रेंज होता है वो हमारा कॉट इनवर्स फंक्शन के लिए क्या हो जाता है, डोमेन। अब इसका जो है रेंज देखेंगे तो रेंज को क्या करेंगे, इस डोमेन को, ये जो डोमेन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे। तो इस डोमेन में से रियल नंबर में से एन पाई की वैल्यू को हटा के रेसिस्ट करना है हमें। तो हम लोग जो है ओपन इंटरवल इसको 0, पाई से रेसिस्ट कर दिया जाए तो ये जो है कॉट फंक्शन हमारा 1 1 on 2 हो जाएगा और फिर उसका हमारा जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह का बहुत सारा इंटरवल है जिसमें हमारा कॉट फंक्शन क्या होगा, हम लोग उसको 1 1 on 2 बना सकते हैं और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो और कौन कौन सा इंटरवल है हम लोग देखेंगे, वो हमारा होगा पाई, 0 0 और पाई के बीच हमारा कितने का डिफरेंस है, पाई यानी कि 180 का। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम लोग पाई लेंगे तो अगला जो होगा वो क्या होगा, और ये सभी ओपन इंटरवल है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पाई और पाई का डिफरेंस होना चाहिए। तो पाई प्लस पाई क्या होगा, हमारा 2 पाई। इस तरह से हम लोग माइनस में भी देख लेंगे तो माइनस आपका 2 पाई, माइनस पाई। इस तरह से हमारा ओपन में क्या होगा, हमारा कॉट फंक्शन कॉट इनवर्स जो कॉट फंक्शन होगा 1 1 on 2 होगा और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो सारे इंटरवल को हम लोग ब्रांचेज बोलते हैं, आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं। तो ये जो ब्रांच होगा 0 से पाई आप दिख रहा है ओपन इंटरवल, इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉट फंक्शन का जो होगा आपका हमारा आर तो हो गया उसका डोमेन, और ये जो हो गया 0 से पाई जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो इस रेंज को हम लोग ही यानी कि जो 0 से पाई वाला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसको ये जो है जो ये 0 से पाई रेंज है उसको हम लोग बोलेंगे इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो 0 से पाई का बीच जो हमारा 0 से पाई जो वाला है हमारा इंटरवल जो ब्रांच है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और ये हमारा रेंज हो गया। तो जब हम लोग रेंज की बात करेंगे तो उसमें हम लोग जो किस इंटरवल की बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की। तो यहाँ से हो गया हमारा कॉट इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज। तो इस तरह से इसके कॉट फंक्शन और कॉट इनवर्स फंक्शन का मैंने यहाँ पर डोमेन और रेंज आपको दिखा दिया है। आप इसको नोटबुक पे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। इसका हमारा आगे भी हम लोग इसका काम उपयोग काम में लेंगे इस चीज को हम लोग को आपको नोट कर लेना है। अब आते हैं इसके जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है कॉट फंक्शन और कॉट इनवर्स फंक्शन के क्या करेंगे, ग्राफ को भी प्लॉट करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉट फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जब हम कॉट फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो उसके जो है उसके हम लोग जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग कॉट इनवर्स फंक्शन का भी ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कॉट फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए f इक्वल टू हमने कॉट एक्स लिया है और y इक्वल टू लेट y इक्वल टू एफ एक्स लिया है, देन y इक्वल टू कॉट एक्स होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉट है और ये हमारा y है। जैसे जैसे एंगल x की वैल्यू हम लोग देंगे, x की वैल्यू लेंगे, हमारा x जो है डोमेन से लेना है और y क्या होगा हमारा उसका इमेज बनेगा। तो जितना इमेज होगा उस सबके इमेज जितने भी हैं सब उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। और जो हमारा x का वैल्यू हो उसका सभी वैल्यू जो लेंगे उसके सेट को क्या बोलेंगे, डोमेन। इस तरह से हम लोग एक एंगल है उसको वैल्यू लेते हैं 0। तो कॉट 0 क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा कि कॉट x बराबर होता है हमारा कॉस x बाई हमारा साइन x। तो यहाँ पर आप 0 लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एनी नंबर बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 डिग्री पे क्या होगा हमारा ये फंक्शन जो होगा नॉट डिफाइंड होगा।
उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 0 के बाद 30 cot 30 यानी कि cot π/6 यानी कि cot 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू होते हैं 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 और √3 का दो वैल्यू 2 पॉइंट है 1.7 1 ये आपका जो होगा वो वैल्यू आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपने देखेंगे आपका cot 30 के बाद cot 45 यानी कि cot आपका π/4 हम लोग रेडियन में ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, उसकी वैल्यू हमारा 1 होगी cot 45 की। उसके बाद cot 60 की वैल्यू यानी कि π/3 cot 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू होती है आपका √3, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। √3 की वैल्यू लिख के यहाँ पर उसको डिवाइड के इसको 2 पॉइंट तक हमको लिख लेना है। तो इस तरह से हम लोग टेबल को जो है कंप्लीट कर लेंगे और हमारे पास देखेंगे कि क्या है हमारा π/2 cot π/2 cot π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारा 0। उसके बाद हमारा आएंगे आगे में हम लोग जो है 2π/3 यानी कि आपका 120 के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। cot 120 की वैल्यू क्या होगी, तो cot 120 की वैल्यू जो होगी cot 90 + 30 आपका हमारा -10 30 के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो -10 30 की 10 30 की -10 और 30 यानी कि जो होगा 10 30 की वैल्यू क्या होती है आपका √3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -√3, क्योंकि जो है 10 हमारा 120 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। 120 देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या वैल्यू क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगी। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 120 के बाद आप 135 को हम लोग रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, आपका 3π/4 यानी कि 3π/4, तो cot आपका 3π/4 यानी कि 135 की वैल्यू क्या होगी आपका माइनस, क्योंकि 135 है 90 और 180 के बीच है तो उसकी वैल्यू हमारा निगेटिव में होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ वैल्यू हम लोग माइनस में भी ले लें, तो -π/6 यानी cot -π/6 यानी कि cot - थीटा इक्वल टू क्या होता है -cot थीटा, तो सारे वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाएगी। यानी कि ये जो वैल्यू होगी -3 cot आपका 30 की वैल्यू -π/6 की वैल्यू -√3। उसके बाद cot आपका 45 की वैल्यू यानी कि cot -π/4 की वैल्यू जो होगी वो हमारा -1। उसके बाद आपका cot -π/3 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारा आपका -1/√3 और cot -π/2 की वैल्यू आपका जो होगी 0। उसी तरह से बहुत सारा वैल्यू आप लिख के आप इसको कंप्लीट करेंगे, आप पाई तक ले जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप माइनस में भी चले जा सकते हैं -π को, तो ये -π हो गया। उसके बाद हमारा 3π/2 -3π/2 बहुत सारा बॉक्स आप वैल्यू लेके इसको ग्राफ को बहुत सारा टेबल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग टेबल को कंप्लीट करने के बाद इसको ग्राफ पेपर पे हम लोग प्लॉट करके दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग इसको लेंगे यानी डोमेन, और वाई एक्सिस पे ये सारे वैल्यू को रख कर दिखाएंगे, यानी कि ये सब क्या है हमारा इमेजेज है और इमेज के सेट को बोलते हैं हम लोग रेंज। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए सम प्लेन में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। हमारा ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमारा नाम है एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश, और ये जो है हमारा इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है वैल्यू लेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यू इसमें से लेंगे। मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि ग्राफ को मैं आपको एकदम क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। तो इससे 0 से π/2 के बाद आप π/6 π/4 π/3 ये सब रख सकते हैं, और भी बहुत सारा वैल्यू आप जैसे 22.5 आप 15 डिग्री उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर वाई की वैल्यू मिलेगी, और आपको जो है आपको पता है कि कैसे हम लोग को पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है इस तरह से। और जो है ये π/2 तो मैंने यहाँ पर π/2 लिया। उसके बाद आपका हम ले रहे हैं पाई, और उसके बाद हमारा 3π/2 यानी कि 270, और ये आपका 2π। इधर हम लोग माइनस में लेंगे तो ये माइनस आपका π/2, ये माइनस पाई, ये माइनस हमारा 3π/2, और ये वैल्यू हमारा होगा ये -2π। तो इस तरह से, और ये वाई एक्सिस पे जो होगा हमारा इमेजेज मिलेंगे, तो इमेज है 0 से 1 के बीच बन रहा है, 1 से 2 के बीच मिल रहा है, 1 और 2 भी मिल रहा है, तो 3 4 5 इधर हम लोग इन्फिनाइट तक चले जाएंगे आपका प्लस में, और इधर -इन्फिनाइट तक यानी -1, 0 से -1 के बीच हमारा इमेज बन रहा है,
-1 और -2 के बीच मिल रहा है, 1 भी बन रहा है, -2 भी बन रहा है, -3 भी बनेगा। इस तरह से आपका बहुत इधर -∞ तक चले जाएंगे। तो ये सारा हमने जो है आपका जो है कोऑर्डिनेट बना लिया, और इस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, उस पे हमने वैल्यू को भी रख लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी। अब जहाँ पर कॉट फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है, उस पर हम लोग बैरियर लिखेंगे। तो ये जो कॉट 0 पे हमारा ये फंक्शन 0 डिग्री पे, ये 0 पे फंक्शन 0 डिग्री पे डिफाइंड है, तो ये एक बैरियर हो गया। उसके बाद हमारा π/2 पे नहीं, π/2 पे तो डिफाइंड है, पाई पे नहीं डिफाइंड है, तो यहाँ पर एक बैरियर लेंगे। उसके बाद 2π पे हमारा कॉट फंक्शन नहीं डिफाइंड है, तो यहाँ पे एक बैरियर लेंगे। इसके बाद माइनस में भी हम लोग बैरियर लेंगे, तो कॉट -π पे हमारा नहीं डिफाइंड है, तो यहाँ एक बैरियर लेंगे। और कॉट -2π पे भी यहाँ पर ये नहीं डिफाइंड होगा कॉट फंक्शन, तो उस पे भी हम बैरियर लेंगे। इस तरह जहाँ जहाँ कॉट फंक्शन हमारा नहीं डिफाइंड है, वहाँ पर मैंने बैरियर लिया है। अब जो है हम लोग पॉइंट को दिखाएंगे, तो यहाँ से जो क्या देखेंगे, π/1 दिखा रहा है, π/2 और 0। तो π/2 और 0 ये जो है पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, π/2 और 0। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि 0 से लेके π/2 तक ये वैल्यू है, ये π/4, तो इसके बीच होगा 0 से π/2। तो मान लेते हैं 0 से π/2 की वैल्यू, 0 से π/2 में ये π/4 यहाँ पर आ रहा है। तो 10 π/4 की क्या होगा, इमेज हमारा 1 होगा, यानी कि 10 π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1। इस पॉइंट का 1 के सामने और ये π/4 के सामने यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, π/4 आपका 1। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं, दोनों पॉइंट को हम लोग फ्री हैंड से मिलाएंगे, और भी आगे हम लोग सारा पॉइंट आप वैल्यू देंगे, तो इस तरह से हमारा ग्राफ मिलेगा। सारे पॉइंट को जब हम लोग फ्री हैंड से मिलाएंगे, तो इस तरह से हमको ग्राफ एक ऊपर में मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू में, और ये जो है डॉट मैं दे रहा हूँ सब ये आपके हमारे पॉइंट है, ये सब आप देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे में, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका π/2 और π/2 और पाई के बीच में हम लोग देखेंगे कि क्या रहा, 10 आपका 135, यानी कि हमारा 3π/4। 3π/4 की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 यानी 3π/4 मान लेते हैं, ये π/2 अरे पाई यहाँ पर 3π/4 है, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पर हमारा ये 3π/4 के सामने और -1 के सामने, तो ये पॉइंट की इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, जो होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3π/4 -1, यानी कि कॉट 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, उसका जो इमेज होगा हमारा -1 होगा। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ से इस पॉइंट का जो हमारा आगे आएंगे, तो ये ग्राफ जो होगा इस तरह से हमारा आगे आएगा। तो इस पॉइंट का हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिख के दिखा हुआ है, और ये जो है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये π/2 0, कॉट π/2 की वैल्यू हमारा 0 होगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया आपको ग्राफ। और ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या होगा, ये आपके जो है पाई पे जो हमारा ये बैरियर है, इस बैरियर के काफी करीब रहेगा, लेकिन उससे हमारा टच नहीं करेगा। इसी तरह से ये जो आपको लाइन दिख रहा है कर्व लाइन, ये आपका जो कर्व लाइन है ये आपके वाई एक्सिस के काफी करीब रहेगा, जो कि हमारा ये बैरियर है उसके काफी करीब रहेगा, उससे टच नहीं करना है। इस तरह से आपका टच नहीं करेगा, इस तरह से, क्योंकि हमारा इसलिए नहीं टच कर सकता है क्योंकि ये जो है हमारा कॉट 0 पे हमारा कॉट फंक्शन डिफाइंड है, और कॉट पाई पे हमारा कॉट फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है बन के इस तरह से बना। अब हम लोग और आगे जाएंगे, 0 से हमारा पाई के बीच हमने ग्राफ बनाया, उसके बाद पाई और 2π के बीच हमारा ग्राफ बनाएंगे। तो आपको पता है कि 10 फंक्शन जो होता है पाई के बाद क्या होता है, रिपीट, उसकी वैल्यू पाई के बाद रिपीट होने लगती है, क्योंकि अब इसके पहले हमने आपको बताया कि कॉस और जो है साइन फंक्शन 2π के बाद रिपीट होता है, लेकिन 10 और कॉट क्या होता है, पाई के बाद ही रिपीट होता है। यही ग्राफ जो है यहाँ पर जैसा यह ग्राफ बना, यहाँ पर ये रिपीट होगा, क्योंकि कॉट और 10 फंक्शन जो होता है पाई के बाद रिपीट होती है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग ग्राफ को इस तरह से प्लॉट करके दिखा सकते हैं। इस पॉइंट का जो होगा कोऑर्डिनेट 3π/2 0, और इस तरह से यहाँ से आगे आएंगे और इस तरह से हमारा आगे चला जाएगा ग्राफ। और ये जो पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपका 3π2 हमारा 0। तो इस तरह से हमारा जो है 273π/2 270
तो कॉस्ट आपका cot 3π/2 पे वैल्यू क्या होती है हमारा 0। इस तरह से ग्राफ हमारा मिला। और इधर हमने राइट साइड में आपको करके दिखा, आप लेफ्ट साइड में देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि जो होता है cot -π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा -π/2। और उसके बाद 1 कब वैल्यू होती है, 1 जो होती है हमारा -π/2 और -π के बीच, यानी कि cot -3π/4। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया हुआ है cot -3π/4 जो है यहाँ पर -3π/4 ये है। तो यहाँ पर cot -3π/4, 3π -3π/4 -π का भी तो वैल्यू होगा आपका माइनस में यहाँ पर आप ले सकते हैं माइनस हमारा 3π/4। तो cot -3π/4 की वैल्यू क्या होगी आपका 1। आप यहाँ पर करके देख सकते हैं cot -3π/4। तो cot -θ इक्वल टू क्या होता है -cot θ, यानी कि cot आपका 3π -cot 3π/4 और ये -cot 3π/4 की वैल्यू क्या होगी -1 माइनस क्या होगा प्लस। इस तरह से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर -π/2 और -π के बीच ये हमारा होगा माइनस आपका -3π/4 यानी कि 135। तो यहाँ और ये इसकी वैल्यू क्या होगी जब देंगे cot -3π/, उसका जो इमेज बनेगा 1, यानी 1 के सामने और -3π/2 के सामने ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका -3π/4, 1। ये रहा इमेज। और ये इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट -3π/2 पे जो हमारा बना आपका इमेज कॉट का वो हमारा 1 बनेगा। इस तरह से हमारा देखेंगे तो हमारा जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग क्या ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से हमारा ग्राफ जो है इस तरह से ऊपर में मिलेगा। और नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि -1 कब वैल्यू होगी जब cot -π/4 की वैल्यू क्या है -1। और तो cot -π/4 और -1, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर नीचे में -1 हमारा इधर में -1 -π, यानी कि -0 और -π/2 के बीच हमारा क्या होगा -π/4 होगा। तो इसमें यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर π/4 रखा हुआ है, इधर में आपका माइनस होगा। तो -π/4 के सामने और -1 के सामने ये पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -π/4, -1। तो नीचे साइड में जब आएंगे तो हमारा इस चीज को मैं इधर लिख रहा हूँ -1 -2 -3 और ये -4। तो आप मैं इस पॉइंट के बाद इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है आगे मिलेगा। और इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा ये -π/4, आपका 1। और इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये आपका π/2, 0 ये। तो इस तरह से हमारा ग्राफ मिला। और इसके बाद यहाँ -π और -2π के बीच ठीक इसी तरह से हमारा जो है ग्राफ क्या करेगा रिपीट होगा। इस तरह से हम लोग इसी तरह से ग्राफ को क्या करेंगे यहाँ से हमको दिखाएंगे। ये -3π/2 इसका कोऑर्डिनेट होगा -3π/2, आपका 0। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस तरह से आगे आएंगे हम लोग इस तरह से। और इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट था -3π/2, 0। इस तरह से ग्राफ हमारा दिखा। किसका ग्राफ हमने दिखाया y = cot x का। तो इस तरह से y = cot x या फिर हम लोग कह ले f = cot x फंक्शन का ग्राफ हमारा इस तरह से हमने आपको प्लॉट करके दिखाया। अब इसी के क्रॉसपॉन्डिंग में हम लोग जो है वो जो है cot इनवर्स फंक्शन का भी हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए cot इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। तो आप जानते हैं कि जब cot इनवर्स फंक्शन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं हमारा π/6, cot फंक्शन के लिए ये पॉइंट किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है π/6, हमारा √3। तो ये जो होगा y एक्सिस पे जो ये वैल्यू √3 की वैल्यू आप 2 पॉइंट तक लिख लेंगे। तो ये जो cot इनवर्स फंक्शन पे जो हमारा ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 3, आपका π/6। हमने पहले भी बताया कि किसी भी आपका फंक्शन में जैसे कोई पॉइंट किसी एक फंक्शन है f(x) में उसमें आपका किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ab, तो उसके इनवर्स फंक्शन में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ba। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग जो है ग्राफ y = cot इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट करते हैं।
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ग्राफ में सबसे, यहाँ से हम लोग देखेंगे y बराबर कॉट इनवर्स x। तो y बराबर कॉट इनवर्स x फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर जो है हमारा y बराबर कॉट x ओरिजिनल फंक्शन है और उसका यहाँ पर हमारा y बराबर कॉट इनवर्स x का इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे हमारे अपने प्लेन में। तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमारा नाम है x o x डैश और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम है हमारा y और y o y डैश। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस पे हम लोग जो y वाला वैल्यू लिए उसको लेंगे। y वाला वैल्यू हम लोग y एक्सिस पे क्या वैल्यू लिया है 1 2 3 4 5, इधर हमारा प्लस में होगा 1 2 3 4 5, आपका इधर हमारा प्लस इंफिनिटी तक, इधर में माइनस इंफिनिटी तक -1 -2 -3 -4, इधर हमारा माइनस इंफिनिटी तक चले आएंगे। और y एक्सिस पे क्या लिखेंगे, जो हमने x एक्सिस पे वैल्यू लिया उसको y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू लिया हमने, यहाँ पर जो है वो हमारा 0 के बाद हमारा π/2, उसके बाद π/2 के बाद हमारा पाई ऊपर में पॉजिटिव लेते हैं और पाई के बाद हमारा 3π/2 यानी कि 270 डिग्री और उसके बाद 2π यानी कि 360 डिग्री ये लिया हमने। तो इसके हो जाएगा, ये x एक्सिस पे लिया है तो इसको हमने y एक्सिस पे अब लेंगे कॉट इनवर्स फंक्शन के लिए, और इधर वैल्यू हम लोग लेंगे तो माइनस में, यानी कि माइनस हमारा इधर में हम लोग ले सकते हैं ये माइनस आपका π/2, ये माइनस हमारा पाई, ये माइनस हमारा 3π/2 और ये माइनस हमारा 2π। इस तरह से हमने जो है वैल्यू ले लिया x एक्सिस पे, हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे वैल्यू ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे बैरियर लगाएंगे। तो जो हमने देखा था कि कॉट इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन और रेंज क्या है, तो कॉट इनवर्स फंक्शन का हमने देखा था कि डोमेन क्या है r है और उसका जो रेंज है वो क्या ओपन इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल आपका 0, क्या है हमारा पाई। तो इस तरह से हमने देखा था कि कॉट इनवर्स का जो 0, ओपन इंटरवल 0, पाई था, कॉट इनवर्स का जो रेंज है वो जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोल सकते हैं हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। तो 0 से पाई तो ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पाई हमारा ये इंक्लूड नहीं है, 0 से ओपन इंटरवल है तो पाई इंक्लूड नहीं है। तो कॉट फंक्शन हमारा पाई पे नहीं डिफाइंड होता है, तो पाई पे हम लोग एक बैरियर लेंगे। बैरियर जो है लेंगे 0 से 0 पे भी लेंगे और पाई पे भी, जहाँ पर हमने दिया 0 से आपका पाई और ये 0 एक बैरियर हो गया। उसके बाद हमारा कहाँ पर बैरियर होगा, उसके बाद हमारा 2π पे भी बैरियर होगा, तो हमने 2π पे भी बैरियर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग माइनस में बैरियर लेंगे, तो कॉट हमारा -π यानी कि ये जो इंटरवल है हमारा 0 से हमारा -π ओपन इंटरवल में है, तो 0 और -π दोनों इंक्लूड है, उसके बीच वाला सारा वैल्यू इंक्लूड है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ -2π भी, उसके बाद जो इंटरवल है वो था -π से लेके -2π तक, ये इंटरवल है हमारा। इस सारा इंटरवल में क्या है, कॉट फंक्शन हमारा 1 1 1 2 होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये ओपन इंटरवल है तो -2π हमारा नहीं आ रहा है उसमें, और ये -π उसमें नहीं आ रहा, उसके बीच वाला वैल्यू आ रहा है। उसके बीच वाले वैल्यू में हमारा कॉट फंक्शन क्या होगा 1 1 1 2 होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने देखेंगे कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट में हमने देखा कि इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है π/2, 0। तो इसमें इस कॉट इनवर्स में हमारा क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, π/2। इस 0, π/2 कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा 0, π/2 y एक्सिस पे। y एक्सिस पे पता है आपको x की वैल्यू 0 होती है और ये y की वैल्यू होगी आपको π/2। इस तरह से हमने लिखा 0, π/2। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक और पॉइंट है यहाँ पर π/4, 1। तो हमारा अब y एक्सिस कॉट इनवर्स x पे क्या मिलेगा 1, π/4। तो 1, π/4 कहाँ मिलेगा, आपका देख रहे हैं ये आपका 1 है और π/4 मैं मान ले रहा हूँ कि 0 और π/2 के बीच होगा, तो π/4 यहाँ है। तो 1, π/4 कहाँ होगा, आपका 1 के सामने और π/4 के सामने। तो ये जो पॉइंट है 1 के सामने ये और π/4 के सामने, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 1, आपका π/4, यानी 1, π/4 यहाँ आएगा। इस तरह से जब हम लोग इसके ग्राफ को, ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये आपका इस बैरियर जो कि हमारा 0 वाला बैरियर है, इससे काफी करीब रहेगा, लेकिन इससे हमारा टच नहीं करना है क्योंकि ये
कॉट जो है हमारा आपके जीरो जो है, जीरो हमारा जीरो से पाई का क्या है हमारा ओपन इंटरवल है, जीरो इंक्लूड नहीं है। इस तरह से हम लोग लेंगे। अब ये तो हमारा पॉजिटिव साइड में हो गया। अब हम लोग निगेटिव साइड में लेंगे तो ग्राफ हमारा इस तरह से मिलेगी हमको आगे में। और ये जो है 1 -1 कहाँ मिलेगा आपका, -1 मिलेगा हमारा π/2 और π/2 और पाई के बीच में हमारा क्या है 3π/4 यानी कि 135, यानी कि 135 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी -1 यानी -1 -1 आपका 3/4, यानी कि जो आप जो है यहाँ पर आपका जो पॉइंट है आप देख रहे हैं कहीं यहाँ पर 3π/4 -1, तो ये जो होगा कॉट फंक्शन पे ये हमारा किसी पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट होगा, तो कॉट इनवर्स फंक्शन पे जो हमारा पॉइंट हो जाएगा -1 3π/4। तो कॉट इनवर्स फंक्शन पे जो हमारा जो होगा ये होगा -1 ये -1 3π/4 यहाँ पर आएगा, -1 के सामने और 3π/4 के सामने ये पॉइंट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे है। तो इस तरह से और भी सारे पॉइंट हमारे मिलेंगे, सभी पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे, इस तरह का ग्राफ हमको मिल जाएगा। और ये जो ग्राफ मिला इसमें जितने भी पॉइंट है वो सब क्या है हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहे थे, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहे थे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें जो भी हमको मिलेगी कॉट इनवर्स फंक्शन का वो उसको हम लोग क्या लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है। ये ग्राफ को मैं इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू में जो ग्राफ मिला उसको क्या कर रहा हूँ मैं डार्क कर दिया हूँ। इस तरह से आप देख लेंगे इसको। अब आगे आएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे पाई से 2π के बीच हमारा ग्राफ रहेगा, तो पाई के से 2π तो 3π/2 पे जो हमारा क्या होता है ये कॉट फंक्शन वहाँ पर 0, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3π/2 ये होगा। और इसके बाद हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से हमारा, और पाई और 2π यानी कि 180 के बाद क्या होता है हमारा फंक्शन ग्राफ फंक्शन फिर से रिपीट करता है, तो फिर इसी जैसा हमारा ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह से। और हमारा फिर नीचे में तो इस तरह से आया और ये ऊपर में हमारा इस तरह से चला जाएगा ग्राफ। तो इस तरह से ग्राफ मिला। आप 0 से आपका -π के बीच ग्राफ देखेंगे तो -π/2 का जो कोऑर्डिनेट होगा इसका हो जाएगा 0, -π/2। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जो है π/4, तो 10 -π/4 की वैल्यू क्या आती है -1। इस पॉइंट का जो हमारा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ सारे पॉइंट को। ये आपका -1 -2 -3 -4, तो 10 π/4 यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मैं 10 π/4 उसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट -1 के सामने और आपका -π/4 के सामने यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 माइनस आपका π/4। ये दोनों पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ, तो इस तरह से हमारा आगे आएगा इस तरह का पॉइंट। और ये आपका 1 और ये हमारा ये मान दिया मैंने -π/4, क्योंकि 0 और -π/2 के बीच ही -π/4 रहेंगे रखा जाएगा। तो इस पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 -π/4। तो इस तरह से हमारा जो होगा हमारा ग्राफ यहाँ पर मिलेगा, ऐसे ग्राफ आएगा जो ये बैरियर के काफी करीब रहेगा लेकिन बैरियर से हमारा टच नहीं करेगा। तो इस तरह से आ गया हमारा। और इधर में हमारा जो ग्राफ पॉजिटिव साइड में आएगा तो हमारा इस तरह से आएगा ग्राफ हमारा 10। हम लोग जानते हैं कि 10 आपका -3π/4 यानी कि आपका -135, 10 cot -135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपका 1। तो इस पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो क्या होगा 1, -3π/4। इस तरह से 1 के सामने और आपका जो होगा ये 3-3π/4 के सामने। इस तरह से हमारा जो है आप इस तरह से आप ग्राफ कॉपी पे जब बनाएंगे तो आपको जो है सारे पॉइंट एग्जैक्ट मिलेंगे। मैं यहाँ पर रफली जो है ग्राफ डायग्राम बना रहा हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं ग्राफ इस तरह से मिला। फिर इसके बाद क्या होगा -π और 2π के बीच ग्राफ सेम ग्राफ यही रिपीट करेगा। इसी तरह से मैं इसको यहाँ पर रख दे रहा हूँ, सेम ग्राफ इसी तरह से मिलेगा। तो मैं इस तरह से आगे काम में कर रहा हूँ इस तरह से।
ये हमारा -3π/2 है, इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन -3π/2 होगा। तो यहाँ से हमारा जो है ग्राफ इस तरह से मिलेगा। तो ये रहा हमारा जो है y बराबर कॉट इनवर्स x फंक्शन का आपका ग्राफ। तो इस तरह से हमने कॉट फंक्शन और कॉट इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को देखा, साथ ही उसके डोमेन और जो है रेंज को भी देखा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जो जितनी भी बातें मैंने इसमें आपको समझाई है, जो भी बातें आपको समझाई वो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा अगला वीडियो होगा वीडियो लेक्चर 7, जो कि हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही होगा, जिसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 को है सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका एडवांटेज मिल सके। तो देखते रहिए हमारा चैनल और एंजॉय करते रहिए। अगर कोई आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अपना जो है एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।